जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले जो कि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? भारत में जो चिपको आंदोलन हुआ था यह किससे संबंधित था? तो यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर पर्यावरण संरक्षण। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं 2025 के एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जो गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी यह अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम नहीं होता, भारत का सर्वप्रथम। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में जो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? कि हो जाएगा 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का जो पहला समाचार पत्र था कौन सा पत्र था? तो हो जाएगा बंगाल गजट। ध्यान रखिएगा, द बंगाल गजट जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का धर्म किस धर्म से प्रभावित था? जो अशोक का धर्म था वह कौन सा धर्म से प्रभावित था? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में दोस्तों एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 326 में दोस्तों एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 326। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 1952। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का पालना किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का जो पालना कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यूनान, यानी ग्रीस को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी यूनान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीस भी बोल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? तो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 63वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्षों का होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे भी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? बौना ग्रह दोस्तों कौन से ग्रह को कहा जाता है? यह प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी प्लूटो ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? जो ओजोन परत है कौन से गैस से बनी होती है? तो यह ओजोन गैस से ओजोन परत बनी होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओजोन गैस। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को तेजस्वी धातु कहा जाता है? ऐसा कौन सा धातु जिसे तेजस्वी धातु भी कहते हैं? तो हो जाएगा चांदी को दोस्तों तेजस्वी धातु भी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, चांदी को। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? कौन सा हार्मोन है जो कि तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा एड्रेनालाइन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एड्रेनालाइन जो कि तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सूर्य में जो दोस्तों मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है सूर्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थित है? जो भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी है ये हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? टेस्ट क्रिकेट में जो 2 तिहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगे यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी वीरेंद्र सहवाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो विजय हजारे ट्रॉफी है कौन से खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट के खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, 25 के एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? जो सुब्रतो कप है ये कौन से खेल से जुड़ा है? यह फुटबॉल के खेल से जुड़ा है। ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है ओलंपिक रिंग्स कितने रंग होते हैं। जो ओलंपिक्स रिंग्स में जो रंग होते हैं कितने रंग होते हैं, यह 5 रंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी 5 रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलंपिक्स रिंग्स में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 2024 में भारत का सबसे नया मुख्य न्यायाधीश कौन है। 2024 में जो सबसे नया मुख्य न्यायाधीश है भारत का वह कौन है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर DY चंद्रचूड़, ध्यान रखिएगा DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों G20 सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा, यानी कौन किया दोस्तों 2024 में G20 जो शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता, तो हो जाएगा यह ब्राजील किया। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला G20 सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित होगा, यानी 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा ये कहाँ पर होगा, तो यह रूस में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य L1 किससे संबंधित है, यानी जो हाल ही में लॉन्च किया गया है आदित्य L1 यह किससे संबंधित है, तो यह सूर्या से संबंधित है। ऑप्शन से सूर्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया था, यानी भारतीय सेना दिवस दोस्तों 2024 में कब मनाया गया, तो यह 15 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए 15 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम नेता ने अल हिलाल अखबार शुरू किया था, ऐसा कौन सा मुस्लिम नेता था जिसने अल हिलाल अखबार शुरू किया दोस्तों, तो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि अल हिलाल अखबार को शुरू किया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी जो ऐसा कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी है जो कि नेताजी के नाम से फेमस है, तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने गीतांजलि लिखी थी, यानी जो गीतांजलि लिखी थी किसने लिखी थी, तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी। ऑप्शन यहाँ पे बी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू की गई, भारत में जो पहली बार रेल सेवा शुरू की गई कब की गई, तो हो जाएगा 1853 में पहली बार भारत में रेल सेवा शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। अगला क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली, यानी जो भारत की जो प्रस्तावना को कौन से देश की संविधान से प्रेरणा मिली, तो हो जाएगा अमेरिका देश से प्रेरणा मिली, ध्यान रखिएगा अमेरिका देश के संविधान से प्रेरणा मिली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है, भारतीय संविधान की जो सबसे लंबी अनुसूची है ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची जो कि सबसे लंबी अनुसूची है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल की जो कम से कम आयु होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, तो यह 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम आयु। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 35 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं, लोकसभा में दोस्तों कुल सीटें कितनी है, तो हो जाएगा 543 वर्तमान में कुल सीटें हैं लोकसभा में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 543। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है यह होता है ये स्थायी सदस्य होते हैं, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी सदस्य। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन का खेल कितने अंकों का तक खेला जाता है, दोस्तों बैडमिंटन का खेल है ये कितने अंकों तक खेला जाता है, तो हो जाएगा यह 21 अंकों तक खेला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 21 अंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ खेला गया था, इन जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल खेला गया था यह अहमदाबाद में खेला गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2024 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना, 2024 में जो भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बना यह बना राजीव कुमार। ऑप्शन यहाँ पे बी राजीव कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स यानी ब्रिक्स दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्रिक्स में शामिल हुआ, कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स में शामिल हुआ हाल ही में, तो हो जाएगा यहाँ पे डी सभी दोस्तों, यानी UAE भी शामिल हुआ, सऊदी अरब भी शामिल हुआ और अर्जेंटीना भी शामिल हुआ। तो ध्यान रखिएगा तीनों देश जो कि ब्रिक्स में शामिल हुए वर्तमान में दोस्तों, ध्यान रखिएगा हाल ही में। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है, सबसे बड़ा दोस्तों सेमीकंडक्टर प्लांट है 2024 में कहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो यह गुजरात में स्थापित हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा दिए गए, कौन से क्षेत्र में दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए 2024 में सबसे ज़्यादा, की हो जाएगा कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए। तो शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है, जो शेषनाग झील है कौन से राज्य में है, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में शेषनाग झील है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य। आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, कौन से वर्ष दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो हो गया आपका
1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1869। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोयाबीन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है सी, सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी जो LIC की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1956। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के दोस्तों ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा चाणक्य थे। ऑप्शन यहाँ पे सी चाणक्य करेक्ट आंसर होगा अर्थशास्त्र के लेखक। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये था श्रीगुप्त। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी श्रीगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक? यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? जो हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर है? तो यह महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। ऑप्शन सी महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? ध्वनि की जो गति होती है किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो ये जगह ठोस वस्तु में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस वस्तु। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन के जो नाम से जाना जाता है किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ई श्रीधरन को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी ई श्रीधरन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? सबसे पहले जो इंटरनेट का प्रयोग किया था यह अमेरिका ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयोग या फिर उपयोग दोनों एक ही होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो कि सबसे गरीब राज्य है? तो हो जाएगा बिहार राज्य, जो कि सबसे गरीब राज्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत देश में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी भारत देश करेक्ट आंसर होगा इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब किया गया? तो यह 2008 में किया गया गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ए करेक्ट आंसर होगा 2008, ध्यान रखिएगा। और यह गंगा नदी ही भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ? जो भारत में पर्वत ऊर्जा का जो विकास शुरू हुआ ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1990 से भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1990। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी ये 1960 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1960 यानी 1960 से भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है ये हो जाएगा गोंड जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे सी गोंड करेक्ट आंसर हो जाएगा जनजाति, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? खांसी और गारो जनजाति जो कि ज़्यादातर कौन से राज्य में पाई जाती है? तो यह मेघालय राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा खांसी और गारो जनजाति। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल दोस्तों ये हो जाएगा चिनाव ब्रिज, जो कि अपने भारत में पड़ता है, ध्यान रखिएगा चिनाव ब्रिज, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू की गई थी? दूसरी मेट्रो दोस्तों कौन सा शहर में चली थी भारत में? जो जगह दिल्ली में चली थी। और यहीं पे अगर पहली मेट्रो की बात करें तो कोलकाता में चली थी पहली मेट्रो। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पहली मेट्रो अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित किया गया था तारापुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में? लाल किला है जो कि भारत के अलावा और कौन से देश में है? तो हो जाएगा पाकिस्तान देश में। ऑप्शन यहाँ पे डी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के अलावा। अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चाय की खोज जो कि सर्वप्रथम हुई थी कौन से देश में? तो हो जाएगा चीन देश में सबसे पहले चाय की खोज हुई थी, तो ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया? दोस्तों किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया दोस्तों? तो हो जाएगा चीन देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश, ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है भारत के कौन से राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2025 के एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर झील है जो कि कहाँ पर है? तो यह तिब्बत में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, तिब्बत करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? नंगा पर्वत चोटी है दोस्तों ये हिमालय श्रेणी में है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी, हिमालय श्रेणी करेक्ट आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत चोटी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो हो जाएगा रुनडुन हिमनद, जो कि सबसे बड़ा हिमनद है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रुनडुन हिमनद। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है कौन से राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में गुरु शिखर पर्वत चोटी है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी चोटी है? तो ये जाएगा अनाईमुडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाईमुडी चोटी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? भारत में ऐसे कितने राज्य जो कि तटरेखा से लगा हुआ है? तो 9 राज्य। ध्यान रखिएगा, तटरेखा से लगा हुआ 9 राज्य, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील है कौन से राज्य में है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा शेषनाग झील। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जो जीवन रेखा कहा जाता है कौन सी नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन है नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का तोता कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी, अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? जो एशिया का अजगर कहा जाता है कौन से देश को कहा जाता है? तो यह चीन देश को एशिया का अजगर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया का अजगर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिससे संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा शुक्र ग्रह को। दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा अगर भोर का तारा के नाम से पूछ दे तो शुक्र ग्रह ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से दोस्तों तीनों ओर से घिरा हुआ है ऐसा कौन सा राज्य है भारत में? तो हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, त्रिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? विश्व की जो सबसे छोटी पक्षी है कौन सी पक्षी है? तो हो जाएगा गुनगुना पक्षी, जो कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी सुरंग दोस्तों विश्व की कौन सी है? तो हो जाएगा नार्वे सुरंग, जो कि सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन यहाँ पे सी, नार्वे सुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दीवार दोस्तों तो चीन की महान दीवार हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा दीवार। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का उच्चतम झरना, पूरे विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला झरना, जो कि विश्व का सबसे उच्चतम झरना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला झरना। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? अभी कहाँ पर है दोस्तों सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ पर है? तो यह न्यू मैक्सिको में है। ऑप्शन यहाँ पे ये न्यू मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है कौन सा पक्षी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के साथ शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।